हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएमडी क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था अवयव की बेसिक चीज़ें, ठीक है। उसकी कोटि कैसे निकाली जाती है, उसके अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करी जाती है, उसमें अवयवों के मान कैसे ज्ञात करे जाते हैं, ठीक है। आज मैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ के ये बताने वाला हूँ कि कैसे अवयव की रचना करी जाती है। इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा, जैसे अवयव लिखा है 2x2, अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना करे जिसके अवयव ए आई जे बराबर आई अपॉन जे है। तो देखो, कल हमने ये सीखा था कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो उसमें मैंने कहा था आप उसकी क्रम का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें अवयवों की संख्या मिल जाएगी। मतलब 2x2, इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 2 2 4, यानी इसमें टोटल 4 अवयव होंगे। अब बात ये आती है कि वो 4 कौन से होंगे, ठीक है। क्योंकि A11, A12, A13, A14 ये भी हो सकता है, 11 12, ठीक है। फिर A21 22 ये भी हो सकता है। तो उसको किस तरह से निकालना है वो हम सीखते हैं और वो कैसे पता करेंगे। देखो 2x2 का मतलब हमने ये भी बताया था कि आगे रो होगी पीछे कॉलम। मतलब हमें एक ऐसा अवयव बनाना है जिसमें क्या हो कि रो भी 2 हो और कॉलम भी कितने हो, 2 हो। तो वो कब पॉसिबल होगा, वो तब पॉसिबल होगा जब हम इस तरह की मैट्रिक्स को बनाएं, ठीक है। ये देखो, तो इसमें क्या है, 2 कॉलम भी हैं, 2 रो भी हैं, ठीक है। और अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 अवयव भी हैं। तो आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी कि हमें करना क्या है। जब भी जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में 12 अवयव होंगे तो हमें ऐसा बनाना कि रो को 3 रखना है और कॉलम को 4 रखना है, ठीक है। और मैंने लास्ट वाली वीडियो में ये डिस्कस कर ही लिया था कि ये चीज़ें कैसे आप वेरीफाई करोगे कि यहाँ 11 ही क्यों होता है, यहाँ किसी क्यों होता है। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी। तो अब इसको निकाला कैसे जाता है, तो इसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए ही ये चीज़ दी है। देखो यहाँ लिखा है आई इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो अगर हम A11 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। तो हमें आई और जे की वैल्यू यहाँ लिख देनी। तो आई की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू 1 हुई, सॉल्व कर लिया, यानी कितना आ गया 1। अब नेक्स्ट हमें निकालना है A12 यानी A12 की वैल्यू। तो अब I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी होगी 2। तो यानी अब आंसर क्या आएगा 1/2। अब हमें क्या निकालना है, 21 निकालना है। तो 21 में अब क्या होगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यानी आंसर क्या है 2। अब हमें आगे बढ़ना है और देखना है क्या है 22 के लिए I की भी वैल्यू 2 है और J की भी वैल्यू क्या है 2 है। ये कट जाएगा और कितना आएगा 1। बस अब हमें इन्हीं सबके मान यहाँ लिख देने हैं। A11 की वैल्यू 1 थी, 12 की वैल्यू 1/2 थी, ठीक है। और A21 की वैल्यू 2 थी और A22 की वैल्यू 1 थी। तो ये सवाल का आंसर हो गया और ये सवाल पूरा क्लियर हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा वाला सवाल लेते हैं। अब दूसरा वाला सवाल क्या है, दूसरे वाले सवाल में देखो क्या करना है। अब कि हमें 12 अवयव लेने हैं, ठीक है। तो अब 12 अवयव के लिए मैंने क्या कहा था कि 3 हमें रो चाहिए। तो रो 3 ऐसे मिलेंगी, ठीक। और कॉलम कितने चाहिए 4। तो रो के लिए हमने कहा था 11 21 31 यूं ही आना है, जबकि कॉलम के लिए हमें आगे बढ़ते जाना है। A11 फिर क्या हो जाएगा A12 A13 A14, ठीक। और ऐसे इसके लिए A22 A23 A24 A32 A33 A34, ठीक है। अब पूरा सेम जैसे मैंने किया था, ठीक है, कि हमें वैल्यू चाहिए A11 की तो आप 11 लिखोगे। यहाँ से नोट डाउन करोगे 2, आई की वैल्यू थी 1, जे की वैल्यू 1, सॉल्व करा 2 - 1 यानी 1, ठीक है। यहाँ पे एक बात मैं ये भी बता दूँ, जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, हम बेसिक से लेकर इस मैथ को चल रहे हैं कि विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं और चिन्ह उसका लेते जो संख्या बड़ी होती है। तो दोनों विपरीत चिन्ह थे इसलिए आपस में घट गए और चिन्ह उसके लिए जो संख्या बड़ी थी तो यहाँ 2 बड़ा था उसका चिन्ह ले लिया, ठीक है। अब ऐसे आप क्या निकालोगे A12 निकालोगे। अब फिर 12 करने के लिए 2 आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2,
यानी सॉल्व कर लेंगे तो 2 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, फिर इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, A13 निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या निकाल लेंगे, A14। अब 13 में I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सॉल्व कर लेंगे 2 माइनस 3 यानी कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, इसमें भी देखो वही प्रोसेस कि विपरीत चिन्ह घट गया, चिन्ह उसका से जो संख्या बड़ी होती है, यहाँ 3 बढ़ा तो उसका माइनस लिया। A14 में फिर वही बात है, I की वैल्यू कितनी हो गई 1 और J की वैल्यू 4 यानी सॉल्व करा 2 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो जैसे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक वैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर A21 की निकालेंगे, A22 की निकालेंगे, A23 की निकालेंगे, A24 की निकालेंगे। ठीक, पूरा मान ऐसे ही रख देंगे। ठीक, 2 इंटू आई की वैल्यू क्या थी 2, जे की वैल्यू 1, 4 माइनस 1 यानी कितना जाएगा 3। इसमें 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 यानी कितना जाएगा 2 और 2 आई की वैल्यू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 यानी कि 1 और यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब फिर वही इस पे आ जाएंगे A31। A31 का मतलब है I की वैल्यू कितनी है 3 है और J की वैल्यू 1 है। 3 टू ज़ा 6 माइनस 1 यानी 5। A32 पे आ जाएंगे 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 यानी कितना जाएगा 4। A33 पे आ जाएंगे 2 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी 3। A34 पे आ जाएंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 4 यानी 6 माइनस 4 यानी 2। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, बस हमें यहाँ पुट कर लेना है कि 11 का मान 1 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड इधर आ जाएंगे 3 2 1 0, उधर आ जाएंगे 5 4 3 2 और ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही पर डे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और इस तरह से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर ठीक है आपको लगा हो कि इस वीडियो को देख के आपने कुछ सीखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, इससे मुझे अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।